ये तस्वीर में जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है धीरेंद्र शास्त्री। इसका काम क्या है ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल बताते हैं, ये बाबा 10 दिन की हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, जिसको कहा जा रहा था कि सनातन एक हो जाओ यात्रा का भी नाम दिया जा रहा था। लेकिन बता दें कि ये जातिवाद को ख़त्म करने के लिए इस 10 दिन की यात्रा दिल्ली से लेकर मथुरा काशी तक ख़त्म करने वाले थे। कल यात्रा ख़त्म हो चुकी है, लेकिन क्या बदलाव आया? क्या वाकई में छुआछूत जातिवाद को लेकर एक भी शब्द आपने धीरेंद्र शास्त्री के मुँह से सुना? ऐसा लगता था कि यात्रा कम पॉलिटिकल स्टंट ज़्यादा हो, क्योंकि इस देश में धर्म की आड़ पर जिस तरीके से आस्था का मजाक बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं वो जग जाहिर है। कैसे सत्ताधारी लोग धर्म का नाम बदनाम कर कर पिछले कई सालों से धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं के साथ खेल रहे हैं और अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए इस देश में धर्म के नाम पर नफरत का बीज बो रहे हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, वेस्ट बंगाल का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, वैसे हिंदू मुसलमान उतनी ही तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इस देश में जातिवाद को ख़त्म करना तो सिर्फ जातिवादियों का एक एजेंडा बन गया है। अगर जातिवाद को ख़त्म करना है तो इस सर्वश्रेष्ठता का सबसे पहले इनको बहिष्कार करना होगा, जिसके वर्चस्व का गुणगान ये लगातार करते रहते हैं। धीरेंद्र शास्त्री नाम का ये बाबा खुद को किस तरीके से कट्टर सनातनी के नाम पर परोसने का काम करता है और उलूल जुलूल बयान देता है आरक्षण के खिलाफ, उलूल जुलूल बयान देता है ST SC OBC के खिलाफ, और ये कहते हैं कि यात्रा जातिवाद को छुआछूत को ख़त्म करने के लिए कही जा रही है। वहीं बात करें तमाम दिग्गज सेलिब्रिटी की, तो उन्होंने भी इस यात्रा में हिस्सेदारी ली। वहीं शिल्पा शेट्टी की बात करें तो शिल्पा शेट्टी किस तरीके से जातिवाद को ख़त्म करने वाली यात्रा में जाति का बखार कर रही हैं, ये भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं धीरेंद्र शास्त्री की 10 दिन की यात्रा का क्या कंक्लूजन निकला। इस देश में आप रोजगार मांगेंगे, इस देश में आप नौकरी मांगेंगे, इस देश में आप अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे, इस देश में आप अपने आरक्षण की बात करेंगे, तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। और किस आधार पर यह धीरेंद्र शास्त्री नाम का व्यक्ति हिंदुओं को एकजुट कर रहा है? कौन से हिंदू एकजुट नहीं है? अरे हिंदुओं के नाम पर डर बैठाना खत्म कीजिए, हिंदुओं के नाम पर उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का प्रयास थोड़ा कम कीजिए। हिंदुत्व की आड़ में जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है, उसको खत्म नहीं करते। सोचिए, जाति के आधार पर कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर काट लिए जाते हैं, तब इस धीरेंद्र शास्त्री नाम के व्यक्ति को जातिवाद नहीं दिखाई देता। जाति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के CGI पर जूता फेंका जाता है, तब इसका जातिवाद कहाँ चला जाता है? जाति के आधार पर इस देश में मटका छूने से लेकर घोड़ी चढ़ने तक तमाम चीजें होती हैं। सोचिए, यादव कम्युनिटी के कथावाचकों पर पेशाब करने का काम किया जाता है, तब इसका जातिवाद कहाँ चला जाता है? ये धर्म की आड़ में अपनी जाति के एजेंडे को किस तरीके से परोस रहा है, इस पर कोई बात और बहस करेगा तो तमाम लोगों को मिर्ची लग जाएगी, आस्था को ठेस पहुंचेगी। क्योंकि इस देश में 2014 के बाद आस्था के नाम पर जिस तरीके से ST SC OBC को टारगेट कर कर उनके साथ अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है, बेहद शर्मनाक है। ये कैसी आस्था है, ये कैसी भावना है कि बलात्कार के आरोपियों पर चुप्पी साधे रहता है, अपराध जहां होता है वहां चुप्पी साधे रहता है, हिंदू मुसलमान जहां होता है वहां चुप्पी साधे रहता है, और जहां पर भी राजनीतिक रोटियां सेकनी हो वहां पर ये लोग चिल्लाने लगते हैं। धीरेंद्र शास्त्री को कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सबसे ज़्यादा चुभने लगी हैं, उनको भी राजनीति में अपना करियर दिखने लगा है, इसलिए वो कभी हिंदुओं को एकजुट करते हैं, कभी हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं। क्या धीरेंद्र शास्त्री नाम का व्यक्ति जातिवाद के खिलाफ कभी कोई यात्रा शुरू करेगा? अगर जातिवाद को ख़त्म करना है तो इसका मतलब इस देश में जातिवाद को बढ़ाने वाले सबसे पहले जाति को छोड़ें, जाति के वर्चस्व पर नाम के पीछे लगाने वाले टाइटल को छोड़ें, और जाति के आधार पर कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर लेटरल एंट्री में किस तरीके से इस देश में डायरेक्टर महासचिव बनाए जाते हैं, ये तमाम चीज़ों पर रोक लगे, उसके बाद ये जातिवाद को ख़त्म करें। अरे जाति से मिला आरक्षण सबको दिखाई देता है, जाति से मिला जातिवाद किसी को नहीं दिखा देता। जातिवाद कौन कर रहा है? जातिवाद करने वाले कौन है? अरे पीड़ित को बताओगे कि जातिवाद का शिकार हो रहे हैं हम लोग?
अरे जातिवाद कौन कर रहा है, इस पर बात होनी चाहिए, जातिवाद की असली जड़ पर काम करना चाहिए। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री हिंदुत्व का परोसना जो आपके सामने परोस रहे हैं, असल में कहीं ना कहीं वो प्रोपेगेंडा है। कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई मुसलमान खतरे में नहीं है, खतरे में है तमाम लोगों के संवैधानिक अधिकार, क्योंकि वो संवैधानिक अधिकारों को देने में सरकार की भी हाथ पांव फूल रहे हैं और तमाम बाबा जो हैं ऐसे सत्ताधारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके असली नाम जानिए, बागेश्वर सरकार उर्फ धीरेंद्र शास्त्री बामन, प्रेमानंद अनिरुद्ध कुमार पांडे बामन, अनिरुद्धाचार्य अनिरुद्ध राम तिवारी बामन, देवकी नंद ठाकुर, देवकी नंदन शर्मा बामन, जगत गुरु राम भद्राचार्य, गिरिधर शर्मा बामन, सभी शंकराचार्य भी ब्राह्मण है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ बहाना है, असल में हिंदू ब्राह्मणवाद को मजबूती देना है इनका लक्ष्य है, ताकि बिना मेहनत के बैठकर खाया जा सके, लोगों को मनोहर कहानियां सुनाएं, दान पेटी भरते रहें, लग्जरी जीवन जिएं। इनका भारतीय संविधान में दम घुट रहा है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान जाति व्यवस्था की बेड़ियां तोड़ रहा है। ST SC OBC के लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इसमें से एक भी व्यक्ति बता दो ST SC OBC आरक्षण के पक्ष में बोला हो। लेकिन ये लोग कथावाचक, शंकराचार्य, पुजारी, पुरोहित, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर पद पर सिर्फ ब्राह्मण चाहते हैं। जाग जाओ, अभी भी वक्त है, अन्यथा गले में हांडी, पीछे झाड़ू बांटने का समय आ जाएगा। ये लोग जातिवाद को खत्म नहीं करें, ये लोग ब्राह्मणवाद को मजबूत करें, ये लोग मनु व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहते हैं, ये लोग मनुस्मृति को थोपना चाहते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसे लोगों के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। दो कथावाचक प्रदेश में अंधविश्वास और ढोंग धतूरे बांटकर धर्म का धंधा फैला रहे हैं। ये मैं नहीं कर रही हूँ, एक पेपर की कटिंग कह रही है। और सोचिए, बाबा की 10 दिन की यात्रा जातिवाद के खिलाफ थी, लेकिन जातिवाद पर एक भी शब्द नहीं बोला। ऐसी थी इनकी ये यात्रा। वहीं बात करें शिल्पा शेट्टी को लेकर, तो तमाम लोग उन पर भी तंज कस रहे हैं कि किस तरीके से पति पॉर्न फिल्में बनाते हैं, पति किस तरीके से अश्लील कंटेंट पे काम करते हैं, और मैडम अपने आप को बचाने के लिए, अपने पति परमेश्वर को बचाने के लिए कैसे धर्म का सहारा ले रही हैं। जब जब अपराधियों को बचना होता है, या तो वो धर्म का सहारा लेते हैं, या एक विशेष पार्टी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, उस पार्टी में जाइए, हमेशा वॉशिंग मशीन की तरह आप धुलकर आप पर लगे तमाम आरोप जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा क्या वाकई में जातिवाद को खत्म करने के लिए थी? सबसे बड़ा जातिवादी धीरेंद्र शास्त्री नाम का व्यक्ति आरक्षण को गाली देता है, ST SC OBC को गाली देता है। ऐसे नफरती बाबाओं का संविधान से इनको तकलीफ होती है। संविधान जब से लागू हुआ है, संविधान के समय में इनका दम घुटता है, और ये लोग जातिवाद को खत्म करने की बात कहते हैं। ऐसा लगता है कि इस देश में धर्म को भी धंधा बना दिया गया है। धर्म का, आस्था का किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे बाबाओं से धर्म को भी बचाने की जरूरत है। प्रभु राम ने तो कभी नहीं कहा था कि किस तरीके से नफरत बो। प्रभु राम ने तो सबको एक नज़र से देखा। जब से सत्ता पर काबिज हुए एक विशेष वर्ग के लोग, इनको धर्म में भी जातियाँ दिखने लगी, जाति में भी धर्म दिखने लगे। अरे उन हिंदुओं को भी जब जाति के आधार पर पीटा जाता है, पेशाब पिलाया जाता है, तब आपका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? दलित को बचाने के लिए दलित को ही आगे आना पड़ता है, यादव को बचाने के लिए यादव को ही आगे आना पड़ता है। क्या कभी आपने सुना है कि दलित के ऊपर पेशाब कर दिया, आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया और धीरेंद्र शास्त्री ने धरना प्रदर्शन किया हो? धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसे जातिवादियों के खिलाफ कोई यात्रा निकाली हो? असल में धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कीजिए। और तमाम लोगों से मेरी अपील है, खासकर वो वर्ग जो शिक्षा की तरफ जाना चाहता है। धर्म का डंडा और झंडा उठाने से आपके बच्चों का भला नहीं होगा, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। धर्म आस्था का विषय है, धर्म को आस्था के हिसाब से ही चलने दीजिए। लेकिन आपके बच्चे के लिए शिक्षा ज़रूरी है, रोजगार ज़रूरी है। पेट में भोजन नहीं होगा तो राम का नाम भी ना लिया जाएगा। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।